हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश जैगर में। आज हम फिर आपके लिए डेली यूज होने वाले सेंटेंस लेकर आए हैं, जिससे आपको पढ़ने में और बोलने में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं और इसका हिंदी में ट्रांसलेट भी करते जाते हैं और एक एक वर्ड मीनिंग भी हम देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई कैन रीड इंग्लिश। आई कैन मैंने मैं सकता हूँ, रीड मीन्स पढ़ना, इंग्लिश। तो सेंटेंस हो जाएगा मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। यू कैन स्पीक इंग्लिश। यू कैन आप सकते हैं, स्पीक मीन्स बोलना, इंग्लिश आप इंग्लिश बोल सकते हैं। सेंटेंस हो जाएगा आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। यू कैन राइट इंग्लिश। यू कैन आप सकते हैं, राइट मीन्स लिखना, इंग्लिश। तो सेंटेंस हो जाएगा आप इंग्लिश लिख सकते हैं। देखिए सेंटेंस हो गया हम लोग का। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, आप इंग्लिश लिख सकते हैं। ये तीनों सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है टेक आउट योर बुक फ्रॉम बैग। टेक आउट मीन्स निकालना, योर मीन्स आपका, बुक मैंने किताब, फ्रॉम बैग यानी बैग से। तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा अपना किताब निकालो बैग से। ना किताब बैग से निकालो। नेक्स्ट है यू शुड रीड इंग्लिश एवरी डे। यू शुड तुम्हें होना चाहिए, कोई चीज़ होना चाहिए वाला में शुड मीन्स चाहिए, रीड मीन्स पढ़ना, इंग्लिश एवरी डे यानी प्रतिदिन। तो सेंटेंस हो जाएगा तुम्हें रोज इंग्लिश पढ़ना चाहिए, या तो आपको रोज इंग्लिश पढ़ना चाहिए। आपको रोजाना इंग्लिश पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। डू यू, डू मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, यू मीन्स यू वांट चाहते हैं, आप चाहते हैं, लर्न इंग्लिश इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। देन यू विल हैव टू स्पीक। देन मैंने तो या तो तब, यू विल हैव टू स्पीक होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इसमें हम लोग विल हैव का यूज करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ तब आपको बोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पीक, आपको बोलना पड़ेगा।
इंग्लिश एवरीडे माने इंग्लिश प्रतिदिन। आपको इंग्लिश प्रतिदिन बोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश एवरी डे। आपको प्रतिदिन इंग्लिश बोलना पड़ेगा। आई हैव अ कार, हैव के साथ अगर कोई नाउन आ जाता है तो हैव का अर्थ उस समय हम लोग पास यूज होता है, पास मानते हैं। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? पास। तो आई हैव अ कार, तो मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई विल गो टू आगरा, आई विल गो टू आगरा, गो मीन्स जानना, आगरा। आई विल गो टू आगरा, मैं आगरा जाऊंगा। टू सी, देखने के लिए, ताजमहल। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? मैं आगरा जाऊंगा ताजमहल देखने के लिए, या तो मैं ताजमहल देखने के लिए आगरा जाऊंगा। मैं आगरा ताजमहल देखने जाऊंगा। आई विल गो टू आगरा टू सी ताजमहल, मैं आगरा ताजमहल देखने जाऊंगा। नेक्स्ट है, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय क्लोथ। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। टू बाय, खरीदने के लिए। क्लोथ यानी कपड़ा। तो सेंटेंस हो जाएगा मैं बाजार कपड़ा खरीदने के लिए जा रहा हूँ, या तो मैं बाजार जा रहा हूँ कपड़ा खरीदने। मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ कपड़ा खरीदने के लिए। आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय क्लोथ, मैं बाजार जा रहा हूँ कपड़ा खरीदने के लिए। नेक्स्ट है, आई हैव ईटन। ये हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। इसमें हम लोग चुका हूँ, चुकी हूँ का यूज करते हैं। तो मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। यहाँ पर हम लोग देखे थे आई हैव कार, तो हैव के बाद में नाउन आया था, इसलिए वहाँ पर पास हो गया था। हैव का अर्थ पास, और यहाँ हैव का माने चुका हूँ, चुकी हूँ में यूज होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। ब्रिंग समथिंग टू ईट, ब्रिंग मीन्स लाना, समथिंग माने कुछ, टू ईट यानी खाने के लिए। तो सेंटेंस हो जाएगा खाने के लिए कुछ लाओ। खाने के लिए कुछ लाओ। ब्रिंग समथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ लाओ। गो एंड प्ले, गो मीन्स जाना, एंड मीन्स और प्ले मीन्स खेलना। तो सेंटेंस हो जाएगा जाकर खेलो, जाकर खेलो। देखिए सेंटेंस अगर एक सेंटेंस जैसे अगर 2 बार 3 बार आए तो इससे आप लोग का अच्छा होता है, रिपीट हो जाता है और आप लोग को याद भी अच्छी तरह से रहता है। इसलिए कभी कोई सेंटेंस थोड़ा सा एक जैसा सेंटेंस रिपीट होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद इससे और अच्छी तरह से हो जाता है। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ़ यानी यदि, यू वांट आप चाहते हैं, स्पीक इंग्लिश इंग्लिश बोलना, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, यदि
आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू रीड इंग्लिश एवरी डे। तो देन मैंने तब, या तो यू विल हैव टू, यू विल हैव, फिर वही वाला सेंटेंस आया है, आपको करना होगा रीड इंग्लिश एवरी डे। तो आपको प्रतिदिन इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो आपको प्रतिदिन इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू रीड, आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश प्रतिदिन। सेंटेंस हो जाएगा, तो आपको प्रतिदिन इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। सॉरी, थोड़ा सा नीचे हो गया। देन यू विल हैव टू रीड इंग्लिश एवरी डे। तो आपको प्रतिदिन इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू विल हैव टू रीड इंग्लिश एवरी डे। तो इसे ही करना पड़ेगा, आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डेली बोलना पड़ेगा 4-5 सेंटेंस अपने दोस्तों के साथ में या तो अपने फैमिली के साथ में। तो वीडियो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फिर हम नेक्स्ट वीडियो इसी तरह लाएं और आपको इंग्लिश सिखाने में हमको थोड़ा अच्छा लगे। तो वीडियो आज के लिए इतना ही। चलिए, आज के लिए इतना ही।